पीलिया क्या होता है, पीलिया कैसे होता है, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के माध्यम से बीमारियों को जानने की श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय वो है पीलिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पीलिया की क्या परिभाषा होती है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें त्वचा, आंखों का सफेद भाग एवं श्लेष्मा झिल्ली पीले नारंगी पित्त वर्णक बिलिरुबिन के उच्च स्तर के कारण पीली हो जाती है, उसी को पीलिया कहते हैं। अगर हम दूसरी भाषा में समझें तो रक्त में पित्त रंजक यानी कि बिलिरुबिन नामक एक रंग पाया जाता है, जिसके अधिक के यानी कि अधिक होने से जो आपकी त्वचा और श्लेष्मिक कला का रंग पीला हो जाता है, इसी को पीलिया कहते हैं। आइए तो अब जानते हैं पीलिया के कितने नाम होते हैं। तो पीलिया के कई नाम है जिससे इसको हम परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन नाम हुआ जाता है आपका पीलिया। दूसरा जो इसका नाम आया था होता है कामला, कई जगह इसको कमला भी कह देते हैं। तीसरा जो इसका नाम हुआ जाता है पांडु रोग। ठीक है, ये तो आपके नाम आ गए जो हिंदी में आप अक्सर लेते हैं। इसके बाद जो एलोपैथी और अंग्रेजी के हिसाब से इसका जो सबसे कॉमन नाम आया था वो आया था जॉन्डिस। उसके बाद इसका जो एक और नाम है, पांचवा नाम आ जाता है इक्टिरस, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद छठा जो आपका इसका नाम आया तो आता है वायरल हेपेटाइटिस। तो ये 6 नाम है जिनसे कि हम इसको जानते हैं। आइए तो अब जानते हैं पीलिया क्या होता है, क्यों होता है। तो क्या होता है, जब शरीर में रेड ब्लड सेल्स एक तय अंतराल यानी कि 120 दिन में टूटते हैं तो क्या होता है, बिलिरुबिन नामक एक बाय प्रोडक्ट बनता है। ये पदार्थ सबसे पहले लीवर में जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके मलमूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन किसी कारणवश आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो 120 दिन से पहले टूट जाती हैं, तो क्या होता है, लीवर के अंदर बिलिरुबिन नामक पदार्थ की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इसी के कारण जो है हमको पीलिया हो जाता है। आइए तो अब जानते हैं बिलिरुबिन क्या होता है। तो आप बहुत देर से बिलिरुबिन नामक इस शब्द का इस्तेमाल सुन रहे हैं, तो आपके मस्तिष्क में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो ये क्या होता है, भूरे पीले रंग का द्रव्य पदार्थ होता है, जो क्या होता है आपकी लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में के टूटने से बनता है और ये आपके लीवर में पाया जाता है। जब आपकी नई कोशिकाएं बनती हैं और तब क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हर किसी के शरीर में बिलिरुबिन ये पदार्थ पाया जाता है। आइए तो अब जानते हैं पीलिया कितने प्रकार का होता है। तो वायरस के आधार पर पीलिया 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला जो आपका पीलिया आता है वायरल हेपेटाइटिस ए। ये क्या होता है, दूषित पानी व दूषित भोजन ग्रहण करने से या किसी व्यक्ति को है उसके सीधे संपर्क में आने से ये आपको पीलिया होता है। दूसरा जो पीलिया वो आपका आता है वायरल हेपेटाइटिस बी। ये क्या होता है, खून व खून से बने पदार्थों के आदान प्रदान एवं यौन संपर्क में आने से ये वाला पीलिया आपको परेशान कर सकता है। अब आता है तीसरा पीलिया। तीसरा आपका होता है वायरल हेपेटाइटिस नॉन ए व नॉन बी। ये वाला क्या होता है आपका पीलिया, किसी रोगी के सीधे संपर्क में आने से ये आपको परेशान कर सकता है। ये क्या होता है, ये वायरस जो है रोगी के मल में होता है। तो ये 3 प्रकार का जो है आपका पीलिया होता है जो आपको परेशान करता है। आइए तो जानते हैं पीलिया रोग के क्या कारण होते हैं। तो कई ऐसी बातें, कई ऐसे रोग हैं जिनके कारण हमको पीलिया की परेशानी होती है। इसमें सबसे पहला जो आपका कारण आता है दवाओं का दुष्प्रभाव, यानी कि आप कोई दवाई लेते हैं वो आपको साइड इफेक्ट कर जाती है तो भी आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो इसमें कारण आता है पित्त पथरी रोग, यानी कि गाल स्टोन। अगर आपको गाल स्टोन है तो भी आपको जो है समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो इसमें आपका कारण आता है सिरोसिस रोग। ये क्या होता है, कई सालों से लीवर को नुकसान पहुंचाने के कारण एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको सिरोसिस रोग कहते हैं। ये भी आपको पीलिया कर सकता है। इसके बाद जो चौथा कारण आता है हेपेटाइटिस। ये क्या होता है, एक लीवर से जुड़ी परेशानी है जो कि वायरल इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण हमको पीलिया से समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जो आपका 5वां कारण आता है आपका एल्कोहलिक लीवर डिसीज, यानी कि जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं तो उनके जो है लीवर में परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उनको पीलिया का सामना करना
पड़ता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण है जिनके कारण हमको पीलिया से सामना करना पड़ता है। आइए तो अब जानते हैं पीलिया के क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए, माना हम डॉक्टर नहीं है, हमने कोई रिपोर्ट नहीं कराई, लेकिन हम लक्षणों से अंदाजा तो लगा सकते हैं कि वो जो परेशानी हो रही है वो क्या है। तो उसमें कुछ लक्षण हैं, जिनमें सबसे पहला लक्षण आ जाता है, क्या आ जाता है आपका थकान। अगर आपको पीलिया का रोग होगा तो आपको क्या थकान बहुत महसूस होगी, आपका शरीर भी जो है टूटा महसूस होगा। इसमें दूसरा जो आपका लक्षण आया तो आता है वजन घटना, यानी कि अगर आपको पीलिया रोग होगा तो आपका जो वजन है धीरे धीरे करके घटता रहेगा। तीसरा जो इसमें आपका लक्षण आ जाता है वो आ जाता है बुखार। तो क्या होगा, पीलिया होगा आपको तो आपको बुखार थोड़ा बना रहेगा। इसके बाद जो आपका चौथा जो इसमें आपका लक्षण आया था वो आ जाता है पीला मल। ठीक है, अगर आपको पीलिया होगा तो आपको जो मल त्याग आप करेंगे तो वो जो है पीले रंग का होगा, जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको पीलिया रोग की समस्या हो रही है। इसके बाद जो आपका 5वां लक्षण आया था वो आता है आपका गहरे रंग का पेशाब, यानी कि जब आप टॉयलेट करेंगे तो वो जो है थोड़ा डार्क होगा, घेरा होगा, जिससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको जो दिक्कत हो रही है वो पीलिया है। इसके बाद एक और जो लक्षण है, जो कॉमन लक्षण है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमको पीलिया है, वो है त्वचा के रंग में बदलाव। तो ये 5-6 लक्षण है जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको या आपके सामने वाले को जो दिक्कत हो रही है वो पीलिया ही है। आइए तो आप जानते हैं पीलिया में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, पीलिया में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं परहेज। अगर हमको पीलिया की परेशानी तो हमको ये जानना बेहद आवश्यक है कि हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन चीजों के बारे में जो हमें खानी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है गन्ने का जूस। आप जो है जितना हो सके गन्ने का जूस, यानी गन्ने का जो रस आता है उसको खूब पिए, इससे आपको जो है पीलिया में काफी मदद मिलती है। दूसरा जो इसमें आपका खाने वाली चीज आ जाती है वो आती है मूली का जूस। आप जो मूली का जूस खूब पीजिए, ये जो है आपको बहुत फायदा करेगी। तीसरी जो इसमें चीज आ जाती है खाने योग्य वो आ जाती है ताजे फल। आपको जो इसमें ताजे फल जैसे कि तरबूज हो गया, पपीता हो गया, अंजीर हो गया, इनका सेवन खूब मात्रा में करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका चौथी जो चीज आप खा सकते हो वो है मसूर की दाल। ठीक है, मसूर की दाल खूब खाइए। उसके बाद जो आपकी 5वीं चीज जो आप इसमें ले सकते हैं वो है नारियल पानी। नारियल पानी जो है आपके पीलिया में काफी उपयोगी साबित होता है। छठी जो इसमें चीज है वो आ जाती है आपकी नींबू पानी। आप जो है नींबू पानी का भी खूब अच्छे से सेवन करिए। इसके साथ में एक 7वीं चीज जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है दही। आप जो है दही का भी खूब इस्तेमाल करिए। तो ये 6-7 चीजें जिनको कि आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, जिससे कि आप पीलिया रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। आइए तो जानते हैं पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि पीलिया के समय हमें क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, तभी हम इस रोग से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज हमको नहीं खानी वो है जंक फूड्स। हमको जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। दूसरी जो चीज है वो है तले हुए पदार्थ। तो देखिए, ये मुश्किल तो है आज के समय में तले हुए पदार्थों को छोड़ना, लेकिन अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए थोड़े दिनों के लिए कुछ ये कर सकते हैं। अगर हम तले हुए पदार्थ नहीं खाएंगे तो हमें जो है इस रोग से आराम मिल जाएगा। तीसरी जो चीज हमको नहीं लेनी वो है शराब। हमको अगर पीलिया है तो हमें शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथी जो चीज हमें इसमें नहीं लेनी वो है कॉफी, क्योंकि कॉफी में क्या होता है कॉफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण वो हमें नुकसान करती है, इसलिए हमें पीलिया में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो आपकी अगली चीज आती है उसका सेवन आपको नहीं करना वो है अधिक नमक। ठीक है, आपको नमक भी कम कर देना। उसके बाद जो छठी जो चीज है इसका सेवन आपको नहीं करना वो है मीट। आप मीट भी ना खाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जो 7वीं चीज है जिसका सेवन आपको नहीं करना वो है अधिक चीनी, यानी कि आपको मीठे पदार्थों का सेवन भी कम से कम करना है। तो ये 6-7 जो आपकी चीजें हैं जिनको अगर आप अवॉइड करेंगे, यानी कि इनको अगर आप नहीं खाएंगे तो जो है आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। आइए तो जानते हैं पीलिया रोग के क्या घरेलू उपचार हैं। तो देखिए, जो हमारी रसोई है वही हमारे लिए दवाओं का काम कर सकती है, बशर्ते हमको जो हमारे मसाले उनका सही उपयोग करना आना चाहिए, उनकी सही जानकारी हमको आनी चाहिए। तो आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और इन जो घरेलू उपचार हम आपको बता रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि बेहद आसान घरेलू उपचार है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्याज लेना है। आप प्याज लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, किसी मिट्टी या कांच के बर्तन में उन टुकड़ों को आप डाल लीजिए। फिर उसमें आपको क्या करना है, नींबू का रस डालना है। अब
अब उसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, नींबू का रस उतना ही होना चाहिए जितना कि आपके प्याज के जो टुकड़े हैं उसमें पूरे डूब जाए। फिर आपको क्या करना है, उस जो आपने प्याज है उसमें आपको काली मिर्च डालनी है और सेंधा नमक डालना है। ये देखिए उचित मात्रा में डालना, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा, उचित मात्रा में आप काली मिर्च और सेंधा नमक डाल देना। अब इस मिश्रण का आप सेवन करिए तो आपको जो है पीलिया में आराम मिलेगा। दूसरा जो आपका घरेलू उपचार आ जाता है हल्दी। आप 1 चम्मच हल्दी लीजिए, आधा गिलास पानी लीजिए, दोनों को मिलाइए और दिन में 2-3 बार सेवन करिए, आपका पीलिया रोग दूर भाग जाएगा। तीसरा जिसमें आपका घरेलू उपचार आ जाता है धनिया के बीज। आप क्या करिए, धनिया के बीज लीजिए, उनको 7 से 8 घंटा पानी में भिगो दीजिए। अब जिस पानी में आपने धनिया के बीज आपने जो भिगोए थे उस पानी को आप क्या करना पी लीजिए और उस पानी को आप जो सब्जी बना रहे हैं उसमें और जो रोटी बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल करिए तो आपको आराम मिलेगा। अब इसके बाद जो आपका घरेलू उपचार आ जाता है टमाटर। आपको क्या करना है, कुछ टमाटर लेने, उनको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद उसका जो छाल यानी कि जो छिलका होता है उसको निकाल के जो टमाटर के अंदर वाला जो भाग होता है उसको अच्छे से मिला के पी जाना। इससे आपको पीलिया रोग में काफी राहत मिलेगी। इसके बाद जो आपका 5वां घरेलू उपचार आ जाता है क्या आता है छाछ। आप क्या करिए, 1 गिलास छाछ लीजिए, उसमें थोड़ा सेंधा नमक डालिए, अच्छे से मिलाइए और पी जाइए। ऐसा दिन में 2-3 बार करिए तो आपको जो पीलिया रोग में काफी राहत मिलेगी। तो ये 5 आपके घरेलू उपचार हैं जिनको आप अपनाकर पीलिया रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं पीलिया रोग की क्या आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं। तो देखिए आयुर्वेद में पीलिया रोग के लिए काफी दवाएं जिनका आप सेवन करके पीलिया रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली सबसे महत्वपूर्ण जो दवाई आती है पुनर्वादी बंडूर। ये जो है टेबलेट फॉर्म में आती है, इसका आप जो इस्तेमाल करके इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में पुनर्वारिष्ट करके ये सिरप फॉर्म में भी आता है। ये जो है आपके लीवर के लिए और पीलिया के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। इसका आप सेवन करेंगे दोनों चीजों का तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। दूसरी जो इसमें दवाई आती है आरोग्य वर्धनी बटी। देखिए इसको आप जो है आयुर्वेद के ऑलराउंडर भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो दवाई काफी जो है रोगों में इस्तेमाल होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पीलिया रोग में भी राहत मिलेगी। तीसरी जो इसमें दवाई आ जाती है ताप्यादि लोह। ये जो है आपके बेहद उपयोगी है। ये जो है आप इस दवाई का सेवन करेंगे तो आपको जो है लोह तत्व की जो कमी होगी शरीर में वो पूरी हो जाएगी, साथ में पीलिया में भी आपको आराम मिलेगा। चौथी जो इसमें दवाई आ जाती है आपकी लिवरेक्स सिरप। ये जो है वैद्यनाथ कंपनी की आती है, ये बेहद अच्छी जो आपकी सिरप है। आप इससे सेवन करेंगे तो आपका जो है पीलिया में काफी मदद मिलेगी, काफी राहत मिलेगी। इसके बाद जो आप 5वीं दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कुटकी चूर्ण। ये देखिए पेट के लिए बेहद उत्तम चूर्ण है, इसका आप सेवन करिए खासकर शहद के साथ, तो जो है आपको पीलिया की समस्या आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये 5 दवाएं जिनका अगर आप सेवन करेंगे तो आपको जो है पीलिया रोग में काफी आराम मिलेगा। तो जो आज का हमारा विषय था वो था पीलिया। हमने आज आपको पीलिया रोग पर जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। तो हमारा जो उद्देश्य है वो आपको बीमारी के बारे में बेहद सरल भाषा में समझाना है, उनके घरेलू उपचार बताना है और उनकी आयुर्वेदिक दवाएं बताना है। तो हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़िए ताकि आप जो बीमारियों को सरल शब्दों में समझ सकें। हम आगे भी अन्य वीडियो में आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।